Hello everyone, how are you all? I hope that you're doing absolutely amazing. तो वजहवाड़ी आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो भी बच्चा यहां पर जनवरी 2025 में अपनी सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन देने वाला है और वो चाहता है कि मैं 350 प्लस स्कोर करूं, तो यार मैं बहुत ही फास्ट, मतलब मैक्सिमम 5 से 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट्स ओनली आई विल टेक, एंड ये 5 चीजें आपको फॉलो करनी है एंड डेफिनेटली गाइस आई बेट यू दैट you would be able to score 350 plus as well. तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं जो बोल रहा हूं आप लोग लिख सकते हो इस चीज को, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जहां से भी क्लासेस लेते हो, ठीक है, जहां से भी आप लोगों ने क्लासेस ली होगी, तो आप लोग प्लीज अपनी क्लासेस जो है वो अच्छे से कीजिए। अब अच्छे से कीजिए मतलब क्या होता है, कभी कभी कुछ बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस ली होती है तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं लाइव नहीं देखूंगा यार, रिकॉर्डेड मोड में देखूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, रिकॉर्डेड में देखना है रिकॉर्डेड में देखो, लेकिन रिकॉर्डेड का 1 घंटे का लेक्चर वो 2x में लगाते हैं और फिर भी उनको 2 घंटे लग जाते हैं। 1 घंटे का सेशन 2x पर देखने के बावजूद भी 2 घंटे बच्चों को लग रहा है। कैसे? बीच में किसी का फोन आ गया, बातें कर रहे, चैटिंग कर रहे हैं एंड ऑल दैट थिंग्स। तो यार देखो, रिकॉर्डेड देखने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। 1.5x में अगर कोई टीचर का देखना है और देख भी सकते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेक श्योर दैट कि यू हैव अ वेरी गुड प्लान इन प्लेस एंड यू हैव अ वेरी गुड टाइम टेबल इन प्लेस। अगर रिकॉर्डेड फॉलो अच्छे से नहीं हो रहा है, चुपचाप से लाइव लेक्चर्स देखना शुरू करो। आपको लगता है ना लाइव में टीचर थोड़ी सी बातें कर रहा है, टाइम वेस्ट हो गया, बेटा वो भी एक फन होता है और लाइव में ना सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है, कोई लैग वैग नहीं रहता है आपका, है ना। नहीं तो बाद में पता चल गया 4 लेक्चर का लैग हो गया, 5 लेक्चर का लैग हो गया, अभी उसको कैसे कंप्लीट करें, ऑल दैट थिंग्स, वो सारी चीजें गड़बड़ा जाती है। फिजिकली यहां पर फेस टू फेस में देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जहां से भी क्लासेस कर रहे हो अच्छे से क्लासेस कीजिए, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। सो यहां पर मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं, आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि मेरी क्लासेस बहुत 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 अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट थिंग। एंड यू शुड कंप्लीट योर क्लासेस ऑन टाइम, टाइमली बेसिस पर आपकी कंप्लीट हो जाना चाहिए। जहां पर आपके पास 1 फुल मंथ होना चाहिए रिवीजन के लिए, तो आपकी क्लासेस टाइमली कंप्लीशन इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट। रिकॉर्डेड हो रहा है तो फाइन, यू शुड हैव अ गुड प्लान फॉर इट, गुड टाइम टेबल, एल्स यू जस्ट गो विद द लाइव क्लासेस। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो है नोट्स। नोट्स आपके पास बहुत 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 अच्छे से, एक होते हैं बेटा क्लास नोट्स जो आपको क्लास में बनाते हो, राइट, जो टीचर के साथ बनाते हो, क्लास में बनाते हो। दूसरे होते हैं बेटा सेल्फ नोट्स, जब आप पढ़ाई करते हो तब आप सेल्फ नोट्स बनाते हो, जिसको हम लोग समरी नोट्स कह सकते हैं, सेल्फ नोट्स कह सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास आपके समरी नोट्स रहने चाहिए। अगर 350 प्लस लाने हैं ना, तो यार डेफिनेटली समरी नोट्स तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल करते हैं, बिकॉज आपकी नंबर ऑफ रिविजन्स बहुत ज्यादा होती है। तो मेरे हिसाब से आपके पास बहुत अच्छे नोट्स होने चाहिए। कुछ कुछ बच्चे इतने अमेजिंग होते हैं, मतलब उनको मैं क्या ही बोलूं यार। वो लोग क्या करते पता है, 1 बुक 4 सब्जेक्ट, सबके सब एक ही बुक में, एक बुक खत्म होने के बाद दूसरी बुक लेते, सबके सब 4 सब्जेक्ट्स। अरे भाई ऐसा करोगे ना, मतलब क्या ही बोलूं मैं आपके लिए, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे इतने अमेजिंग होते हैं, दे आर हैविंग सो गुड नोट्स। आई हैव सम स्टूडेंट्स, कितने अमेजिंग नोट्स बनाते हैं, जैसे बोलता हूं वैसे बनाते हैं, है ना। तो सेल्फ नोट्स आपके रहने चाहिए। देखना है आपको, ये देखो कितने अमेजिंग, ये देखो समरी नोट्स बनाया है, कितना अमेजिंग नोट्स बनाया है। तो यार कुछ बच्चे बहुत अमेजिंग होते हैं, सच्ची, मतलब क्या ही बोलूं मैं आपको, बहुत अमेजिंग नोट्स बनाते हैं। तो यार देखो, नोट्स बनाना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यस बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस विल एक्चुअली गेन यू लॉट ऑफ मार्क्स, ठीक है, आपके मार्क्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे अगर आपके पास नोट्स है तो। तीसरी चीज रिविजन्स। तो सर अगर 350 प्लस लाने हैं तो मेरी कितनी रिविजन्स होनी चाहिए? मिनिमम 3 रिविजन्स आपकी होनी चाहिए, मिनिमम 3 रिविजन्स आपकी होनी चाहिए अगर आपको 350 प्लस मार्क्स लेकर आना है तो। एंड डेफिनेटली इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, ठीक है। सो आपकी 3 रिविजन्स तो होनी ही चाहिए, मिनिमम से मिनिमम, ठीक है। पहली वाली रीडिंग डिटेल्ड, दूसरा आपका रिवीजन, तीसरे रिवीजन के टाइम पे और कम समय लगना चाहिए। तो यार आपको मेक श्योर करना है कि आपके 3 रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट इज एमटीपीज एंड आरटीपीज एंड पीवाईक्यूज। मेक श्योर दैट यू सॉल्व मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना। मैं मिनिमम का टारगेट दे देता हूं, आप मैक्सिमम का आप खुद सोच लीजिए। अगर मेरे पास सिर्फ एमटीपीज है
तो 4 MTPs। अगर मेरे पास MTPs तो मिनिमम 2 MTPs, मिनिमम 2 RTPs, मिनिमम 2 PYQs, 2 2 एंड 2, ठीक है, 2 2 एंड 2, ये मतलब कितने हो गए 6 बराबर, तो 6 हो जाएगा। तो 2 + 2 + 2, तो ये आपका होना ही चाहिए, 2 MTPs, 2 RTPs, 2 PYQs। सर इसको देखकर करे, देखकर करो, बिना देखे करो, कैसे भी करो। मे बी आप लोगों ने RTP को देख के किया, ट्राई किए बिना देखे कर दे, फिर से ये देखकर कर लिया, फाइन। बट उसके बाद लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पेपर सॉल्विंग। सर कितने पेपर सॉल्व करने चाहिए? मिनिमम 1, मिनिमम एक पेपर आपने प्रॉपर टाइम लगाकर इंस्टीट्यूट के हिसाब से, प्रॉपर टाइम लगाकर इंस्टीट्यूट के हिसाब से, मतलब आपका 2 बजे से 5 बजे तक पेपर होता है, तो अकाउंट्स एंड लॉ आपने प्रॉपर उसी समय पर आप लोग उस माहौल में अकस्टम होकर करो। आपका 2 से 4 होता है मैथ्स एंड इको का, आप वैसे ही एग्जैक्टली आपको करना होगा मैथ्स एंड इको, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, इको के लिए गाइस आपके मिनिमम से मिनिमम कितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए? मिनिमम से मिनिमम मेरे हिसाब से आपकी 1200 MCQs की तो प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। और अपने पास इतना मटेरियल है, अपन उतना कर भी सकते हैं। मैं खुद करवा देता हूं इतनी प्रैक्टिस तो मेरे बैचेस में, ठीक है, मेरे रिविजन्स में। मैथ्स के लिए भी आपकी कम से कम 1000 MCQs की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको लगता रहेगा 1000, 1200 कैसे होगा? बहुत सिंपल होता है। हर दिन आप 20-20 भी करोगे तो आपके पास 4 महीने हैं, तो भी आप लोग देख लेना कितने कहां तक पहुंच जाओगे। और लास्ट के 2 महीने में हम लोग 40-40 भी कर सकते, 30-30 भी कर सकते, 50-50 भी कर सकते, ठीक है। सो ये एब्सोल्युटली पॉसिबल है। इसका तो मतलब मैं आपको एक सिंपल देता हूं कि ठीक है, आपके पास 4 मंथ्स है, तो 4 मंथ्स मतलब कितना होता है बेटा? चलो कैलकुलेट करते हैं। लेट अस से 4 ना, 120 डेज है आपके पास। तो 120 डेज के हिसाब से अगर मैं रोज 30 भी करता हूं तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं बहुत ज्यादा हो रहे हैं, 3000 हो रहे हैं। सो 120 डेज के हिसाब से मैं रोज 20 करता हूं तो भी 2400 हो रहे हैं, तो भी 2400 हो रहे हैं 20 MCQs के हिसाब से, राइट। सो आई एम हैविंग, मतलब मेरा आराम से टारगेट हो रहा है, ठीक है। तो 120 डेज है मेरे पास, उसमें से मैं 20 MCQs भी करता हूं तो भी 2400 मेरे हो रहे हैं, तो मैं 1200 और 1200 आराम से कर सकता हूं, ठीक है। सो यार यू हैव टू हैव अ गुड प्लान। मतलब वो कहते हैं ना कि मुझे एक ही दिन में 100-200 नहीं करने हैं, मुझे हर रोज करना है, थोड़ा थोड़ा करना है। मैं हर रोज कंसिस्टेंटली जब चीजें करता हूं तो डेफिनेटली थिंग्स आर इन अ वेरी गुड प्लेस, ठीक है। तो आप लोग ये आराम से टारगेट अचीव कर सकते हो। लॉ में मेरे हिसाब से आपको डेली का 1 क्वेश्चन का राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। डेली 1 क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस, 1 क्वेश्चन इज वेरी सफिशिएंट। अगर आप डेली करोगे एकदम विदाउट फेल, है ना, विदाउट फेल करोगे, तो डेली 1 क्वेश्चन का राइटिंग प्रैक्टिस, आपकी वोकैबुलरी सुधर जाती है, आपकी राइटिंग स्पीड इंक्रीज हो जाती है, आपकी हैंडराइटिंग भी थोड़ा बहुत बदलाव आ जाएगा। कितनी अमेजिंग बात हो सकती है, राइट। और यहां पर अकाउंट्स के लिए मैं कहूंगा, अकाउंट्स के लिए यू शुड डू अ स्टार मार्किंग अप्रोच। इंपॉर्टेंट वाले कौन से है, बेसिक वाले कौन से है, ठीक है। तो यार बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, तो आप लोग ना यूनिक क्वेश्चंस को लिस्ट डाउन कर लो। अगर एक चैप्टर है मेरे पास, उसमें 15 क्वेश्चन है, पहले 4-5 तो टाइम पास वाले होते हैं, बेसिक वाले, लेकिन उसमें से यूनिक क्वेश्चन ना सिर्फ 5 होते हैं, जनरली 5 क्वेश्चन होते हैं। उसको आप स्टार मार्किंग कर सकते हो। ये 5 स्टार मतलब ये किसी भी हालत में करना है, 3 स्टार मतलब हाँ ये भी करके जाना है, ठीक है, करके जाना है। तो ऐसा कुछ आपने एडजस्टमेंट्स के लिए कुछ मार्किंग करना है कि ये अलग एडजस्टमेंट है। तो यार थोड़ा सा स्मार्ट आपको पढ़ाई करनी होगी। हार्डवर्क तो सभी कर रहे हैं, मैं अलग क्या कर रहा हूं, मेरी नजर उस एग्जाम से 1.5 दिन पहले उन सारी इंपॉर्टेंट चीजों पर जानी चाहिए। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा हूं, जब मैं ये MTP सॉल्व करूंगा, RTP सॉल्व करूंगा, PYQ सॉल्व करूंगा, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर भी मार्क करके रखूंगा। जब टेस्ट होगी तो ये 5 चीजें अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है 350+ लाने से, ठीक है। आई होप दैट आप लोगों को ये समझ आया होगा। जो भी बच्चा यहाँ पर 350+ लेकर आना चाहता है, प्लीज उन सारे बच्चों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट कर मुझे बताइए। और आप चाहते हो कि मैं और भी ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी सेशंस लेकर आते रहो आप लोगों के लिए, तो प्लीज कमेंट डाउन कर मुझे बताना अगर आपको इससे हेल्प हुई है तो। जाने से पहले बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, बच्चा पार्टी, अगर जो भी बच्चा अभी तक शुरू नहीं किया है और वो शुरू करना चाहता है सीए फाउंडेशन की क्लासेस, तो डेफिनेटली आप लोग जा सकते हो अनअकैडमी के वेबसाइट पर, संकल्प बैच को एनरोल कर सकते हो, जहां पर मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, नकुल सर आपको अकाउंट्स पढ़ाते हैं, शशांक सर आपको लॉ पढ़ाएंगे और हितेश सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। यू कैन गो देयर, यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड एंड यू कैन जस्ट चेक इट आउट।
guys, the prices are very very reasonable over here. Right now there is 50% off that is going on. You can use my code DAGA10. 9 month subscription is available at 11,000, and if you have attempt in May 25, still you can get started with your studies. आप इस बैच से थोड़ा बहुत कर लीजिए, नेक्स्ट बैच से दोबारा थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको 11,500 में रहेगा. यू गेट एन एक्सेस, एंड आप लोग एक साल तक जो कोई भी बैचेस से कितना भी अनलिमिटेड पढ़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है. 6 मंथ सब्सक्रिप्शन जस्ट 9,000 रुपीज. अगर आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आइकॉनिक 9 मंथ्स इज एट 15,000 एंड आइकॉनिक 6 मंथ्स इज एट 13,500. यहां पर आपको हार्ड कॉपी ऑफ द बुक्स भी मिल जाते हैं, विच इज एब्सोल्युटली वेरी गुड थिंग आई वुड से. सो यस, इफ यू वांट यू कैन गो एंड ज्वाइन एंड सी यू इन द प्लस अगेन. तो हम लोग ऐसी एक्टिविटीज करते रहते हैं हमारी क्लासेस में. देखो जैसे कि ये नोट्स बना रहे हैं, तो वी विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग एंड वी विल गिव यू अ वेरी गुड डायरेक्शन ओवर देयर. एंड यस गाइस, आई होप दैट you guys score really amazing mark and just crack CA Foundation Jan 25 attempt in first attempt. Bye bye, tata, and take care guys.